हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और एज के बारे में, टाइटल जिसका है द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं अभी, न्यू क्लासिकल एज के बारे में। न्यू क्लासिकल एज जो कि 1660 से 1798 तक इसका टाइम पीरियड था, और जिसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले द रेस्टोरेशन एज के लिए। रेस्टोरेशन एज जो कि 1660 से 1700 तक चला था। उसके बाद पढ़ा था हमने ऑगस्टन एज, जिसे हम बोलते हैं एज ऑफ अलेक्जेंडर पॉप। ये चला था 1700 से लेकर 1745 तक। पॉप जिनका जन्म हुआ था 1688 में और जिनकी डेथ हुई थी 1744 में। यहाँ तक हम लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया था। अब जो हम लोग स्टडी करेंगे वो है इसका थर्ड पार्ट, द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। इस पीरियड के लिए 3 नामों से जाना जाता है। कह सकते हैं एज ऑफ सेंसिबिलिटी, या कह सकते हैं ट्रांजिशनल एज, या कह सकते हैं एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। ये एज चला था 1745 से 1798 तक, जब तक कि रोमांटिक एज ना आ गया था, क्योंकि 1798 में एंटर हुआ था रोमांटिक एज। तो द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, सेंसिबिलिटी क्या होता है? संवेदनशीलता। और इसी को बोलते हैं ट्रांजिशनल एज, मतलब परिवर्तनकारी युग। इसी को बोलते हैं एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, क्योंकि डॉक्टर जॉनसन जो है इस एज में सबसे प्रोमिनेंट एक राइटर थे। इनका जन्म हुआ था 1709 में और इनकी डेथ हुई थी 1784 में। अब थोड़ा आगे डिस्कस करें तो जो लिटरेचर ऑफ सेंसिबिलिटी, जो सेंसिबिलिटी की लिटरेचर है, रेफर्स वो ही बताती है टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिटरेचर। ये एक तरह की विशेष लिटरेचर होती है। जो लिटरेचर ऑफ सेंसिबिलिटी है ये एक तरह की विशेष लिटरेचर है जो लिखी गई थी 18th सेंचुरी में, मतलब 18वीं सेंचुरी में जब ये लिखी गई थी। और 18th सेंचुरी में ये चला था कौन सा? ट्रांजिशनल एज, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। तो इट फोकस्ड ऑन फीलिंग्स, ये जो फोकस डालता था फीलिंग्स पर, ऑफ सिंपैथी एंड सेंसिबिलिटी। संवेदनशीलता और सहानुभूति की फीलिंग्स हैं उसके बारे में बताता है। जो सहानुभूति और सेंसिबिलिटी की जो फीलिंग्स हैं उसके बारे में बताता है कौन सा? एज। बाई सेंसिबिलिटी, जो सेंसिबिलिटी है, बाज मीन्ट, इसका मतलब क्या है? एबिलिटी, योग्यता, टू इमोशनली रिस्पॉन्ड, जिसका इमोशनली रिस्पॉन्स दिया जाए, मतलब जिसका बड़ी भावुकता से या इमोशनल के साथ जिसका उत्तर दिया जाए, वो होती है सेंसिबिलिटी। किसका उत्तर? ब्यूटी का एंड सब्लिमिटी का। मतलब यदि हम लोग सुंदरता और सब्लिमिटी से कहते हैं गौरव, भव्यता, सुंदरता या गौरव या भव्यता का आंसर जब हम बड़ी भावुकता से देते हैं तो वो क्रिएट करता है सेंसिबिलिटी, या कह सकते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं सेंसिबिलिटी। इट वाज अ रिवोल्ट, ये एक तरह का रिवोल्ट था अगेंस्ट फिलॉसफी ऑफ हॉब्स। जो हॉब्स, थॉमस हॉब्स एक राइटर था, अभी डिस्कस करेंगे नीचे। ये कौन था? जो हॉब्स की जो फिलॉसफी थी उसके बारे में विद्रोह था, क्योंकि थॉमस हॉब्स इससे पहले का राइटर था। इसकी जो फिलॉसफी थी उसका इन्होंने विद्रोह किया था। इसकी फिलॉसफी क्या थी? ये 17th सेंचुरी का एक फिलॉसफर था जिसका ये विचार था कि मानव जाति जो है सेल्फिश है और ग्रीडी है, मतलब स्वार्थी है और लोभी है। ये थॉमस हॉब्स का एक विचार था। तो थॉमस हॉब्स को अगर डिस्कस करें तो थॉमस हॉब्स, इनका जन्म हुआ था 1588 में, डेथ हुई थी 1679 में। हॉब्स बाज एन इंग्लिश फिलोसफर, ये एक इंग्लिश फिलोसफर थे और जिन्हें जाना जाता है एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के जो बहुत सारे फाउंडर्स थे उनमें से एक थे थॉमस हॉब्स। और प्रोपोनेंट्स ऑफ लिटरेचर ऑफ सेंसिबिलिटी, जो सेंसिबिलिटी साहित्य जो है इसके जो प्रस्तावक हैं, प्रोपोनेंट्स हैं, इसके जो प्रस्तावक हैं, ये विश्वास करते थे दैट की, इनका ये मानना था कि फीलिंग्स वर फार मोर रिलायबल गाइड्स। जो फीलिंग्स थी
ये बहुत अधिक, मोर होता है अधिक, रिलायबल गाइड्स, एक विश्वसनीय मार्गदर्शक थी मोरालिटी का, एंड ट्रुथ सत्य का। सत्य और मोरालिटी का सबसे विश्वसनीय गाइड क्या था? फीलिंग्स थी। देन अब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स, किसी अमूर्त सिद्धांत की अपेक्षा, मतलब जो लिटरेचर ऑफ सेंसिबिलिटी है, या कह सकते हैं संवेदनशीलता का साहित्य है, इसके जो प्रोपोनेंट्स थे, लिटरेचर ऑफ सेंसिबिलिटी के जो प्रस्तावक थे, उनका ये मानना था कि जो फीलिंग्स हैं वह अमूर्त, होता है अमूर्त सिद्धांत, जिसकी कोई शकल सूरत ना हो, यानी अमूर्त सिद्धांत की अपेक्षा ये सबसे अधिक एक नैतिकता, कहते हैं मोरालिटी, नैतिकता और सत्य के लिए विश्वसनीय गाइड है। मतलब इसको नहीं मानते थे, इसकी अपेक्षा क्या अच्छा था कि मोरालिटी और जो ट्रुथ है इसके प्रति, या कह सकते हैं जो फीलिंग्स थी वह नैतिकता और सत्य के लिए सबसे विश्वसनीय गाइड थी। उसके बाद जब बात करते हैं हम लोग एज ऑफ सेंसिबिलिटी, तो अब इसमें आती है बात, क्योंकि जो ग्रेवयार्ड पोइट्री थी वो भी इसी टाइम में आई थी, जब ये ट्रांजिशनल एज चल रहा था, उसी समय में ग्रेवयार्ड पोइट्री भी आई थी। तो अब इसे डिस्कस करते हैं ग्रेवयार्ड पोइट्री के लिए, आखिर ये ग्रेवयार्ड पोइट्री है क्या। ग्रेवयार्ड पोइट्री इसे को बोल सकते हैं, जैसे कि ग्रेवयार्ड पोइट्री है तो ग्रेवयार्ड पोइट्री कहें या ग्रेवयार्ड चर्चयार्ड कहें, कुछ भी कह सकते हैं इसमें से। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रेवयार्ड पोइट्री के बारे में। तो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्स, जो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्स है, पोइट्स का जो स्कूल है, ये रेफ़र करता है ग्रुप ऑफ पोइट्स, एक ऐसे ग्रुप के पोइट्स के लिए जो कि 18th सेंचुरी के हैं और जिनके जो कार्य हैं बताते हैं थीम ऑफ डेथ, सॉरो एंड मॉर्टलिटी। मतलब ग्रेवयार्ड पोइट्री जो थी, या ग्रेवयार्ड पोइट्री के जो पोइट्स थे, वो जो पोएम्स लिखते थे, उनकी पोएम्स की जो थीम थी वो या तो थी डेथ के बारे में, या थी सॉरो के बारे में, या थी मॉर्टलिटी के बारे में, मृत्यु, दुख और नाश्वरता, इसके बारे में थी। और द ग्रेवयार्ड पोइट्स वर अ नंबर ऑफ प्री रोमांटिक इंग्लिश पोइट्स, और जो ग्रेवयार्ड पोइट्स थे वो रोमांटिक पोइट्स थे, उनसे पहले के पोइट्स थे और 18th सेंचुरी के। और थॉमस ग्रे का तो नाम सुना ही है आपने, मोस्ट फेमस एक पोइट हैं। तो थॉमस ग्रे की जो एलेजी है ये वाली, एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, तो थॉमस ग्रे की एलेजी जिसका टाइटल है एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। क्या है ये? ग्रेवयार्ड पोइट्स कह सकते हैं इसका, क्योंकि ये भी एक ग्रेवयार्ड पोइट्स हैं जिसका नाम है थॉमस ग्रे। और बात करें इसके जो राइटर्स हैं, इम्पोर्टेंट राइटर्स ऑफ सेंसिबिलिटी, जो सेंसिबिलिटी है इसके इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं कौन कौन से। सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो थे, सबसे पहला नाम इनका आता है। इनका जन्म हुआ था 1709 में, इनकी डेथ हुई थी 1784 में। 1709 में ये पैदा हुए थे, 1784 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके बहुत सारे टाइटल हैं, ये कह सकते हैं पदवी थी। ये एक पोइट थे, ये एक प्लेराइट थे, ये एक एसेइस्ट थे, मोरलिस्ट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, बायोग्राफर थे, एडिटर थे और लेक्सिकोग्राफर थे। जो डिक्शनरी लिखते हैं उसे बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर, ये कह सकते हैं हु कंप्लाइज अ डिक्शनरी, ही इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफर। तो डॉक्टर जॉनसन, हिज वर्क्स, उनके अगर वर्क्स की बात करें तो एक वर्क्स था उनका लंदन, ये एक पोइम है, ये हीरोइक कपलेट में है और ये पब्लाइश हुई थी 1738 में। और दूसरा वाला वर्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनका, टाइटल जिसका है प्रीफेस ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर। तो प्रीफेस ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर ये पब्लाइश हुआ था 1765 में। डॉक्टर जॉनसन जो है शेक्सपियर को कहते थे द पोइट ऑफ नेचर। पोइट ऑफ नेचर विलियम शेक्सपियर के लिए कहा है डॉक्टर जॉनसन ने। और एक राइटर हैं जिनका नाम है अर्थर शेरवू। अर्थर शेरवू ये एक राइटर हैं, ये जॉनसन को कहते थे। जॉनसन की जो प्रीफेस लिखी थी उन्होंने, टाइटल जिसका था प्रीफेस ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर। तो प्रीफेस ऑफ विलियम शेक्सपियर इसके लिए कहते थे वो
हिज हाईएस्ट सिंगल क्रिटिकल प्रोनाउंसमेंट, या इसे कहते थे अ लैंडमार्क इन शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म। इन दोनों को मतलब इसे ये भी बोलते थे और ये भी, ये दोनों जो टर्म कही गई हैं ऑर्थर शेरबुक द्वारा प्रीफेस के लिए, मतलब प्रीफेस ऑफ विलियम शेक्सपियर, इसके बारे में ये कही गई हैं। उसके बाद इनका अगला वर्क है टाइटल जिसका है लिप्स ऑफ पोइट्स, पोइट्सों का जीवन, पोइट्स यानी कवियों का जीवन। तो लिप्स ऑफ पोइट्स ये बायोग्राफी है उनकी, इसमें बहुत सारे पोइट्स या राइटर्स हैं, उनकी जीवनी लिखी है उन्होंने, जिनका नाम है सैमुअल डॉक्टर जॉनसन या डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, शॉर्टकट में डॉक्टर जॉनसन कहते हैं। ये पब्लिश हुआ था 1779 में। इसमें सभी 52 पोइट्स थे, 52 पोइट्स थे, 1779 में पब्लिश हुआ था। सबकी बायोग्राफी है, टाइटल जिसका है लिप्स ऑफ द पोइट्स। तो इसमें जो वैसे तो 52 इसमें पोइट्स हैं, शॉर्ट में डिस्कस करें तो ये 10 जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो लिख दिए मैंने। पहले नंबर पर हैं अब्राहम कॉले, सेकंड है सर जॉन डेनहम, जॉन मिल्टन, सैमुअल बटलर, जॉन फिलिप्स, जॉन ड्राइडेन, थॉमस ऑटवे, जोसेफ एडिसन, जॉन गे, थॉमस ग्रे। ये 10 ऐसे नाम लिख दिए जो कि बायोग्राफी में थे उनकी, लिप्स ऑफ द पोइट्स। सैमुअल जॉनसन की डिक्शनरी में ये थे 42 राइटर, इसके अलावा और भी हैं क्योंकि टोटल सभी कितने हैं 52। उसके बाद इनका जो नेक्स्ट वर्क है टाइटल जिसका है अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक वर्क है उनका, टाइटल जिसका है अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए डिक्शनरी। तो क्योंकि सबसे ओल्ड डिक्शनरी इसी को माना जाता है, क्योंकि उसके बाद में जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आई थी ये भी उसके बाद ही आई थी। इससे पहले कंप्लाइज की थी डॉक्टर जॉनसन ने डिक्शनरी, टाइटल जिसका था अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ये पब्लिश हुई थी, फर्स्ट पब्लिश 1755, 1755 में ये पहली बार पब्लिश हुई थी। इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिक्शनरीज इन हिस्ट्री, और इतिहास में सबसे मुख्य जो डिक्शनरियाँ हैं उनमें से एक ये भी है अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। और इसे पूरा करने में उन्हें पूरे 9 साल लगे थे। 9 साल में सैमुअल जॉनसन ने इसे पूरा किया था, और इसमें कह सकते हैं करीब 40,000 वर्ड्स हैं किसमें, इस डिक्शनरी में। और इस एज के दूसरे राइटर्स की बात करें तो दूसरे हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ हैं, और एडमंड बर्क हैं, जेम्स बॉसवेल हैं, एडवर्ड गिबोन हैं, और हेस्टर लिंच हैं। ये सभी इसी के राइटर्स हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसे बोलते हैं ट्रांजिशनल एज। ट्रांजिशनल एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो पहले के जो कुछ नियम थे, जैसे पहले के जो राइटर्स थे जैसे थॉमस हॉब्स है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस किया कि वो ह्यूमन बीइंग को मानते थे, ग्रीडी है या सेल्फिश है। ऐसे ही बहुत सारे राइटर्स थे, उनके विचारों से हटकर थोड़ा उनमें चेंजिंग लाकर इन लोगों ने कुछ परिवर्तन किया था, और जिसके लिए हम बोलते हैं सर ट्रांजिशनल एज। डॉक्टर जॉनसन या एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सबसे प्रोमिनेंट राइटर थे या पोइट थे। बहुत कुछ बोल सकते हैं इन्हें, क्रिटिक, पोइट, प्लेराइट, फिलोसफर, बहुत कुछ। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एज ऑफ सेंसिबिलिटी इसके बारे में डिस्कस किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।